आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 8 चैप्टर 9 का पार्ट 6 बना रहे हैं। इसमें हमने पार्ट 5 में हमने एक्सरसाइज 9.4 के पहला क्वेश्चन किया था। इसमें हम मल्टीप्लाई करना सीख रहे हैं, गुणा करना सीख रहे हैं। किसका? बहुपदों का। दो बहुपदों का आपस में गुणा करना हमने सीखा था लास्ट वीडियो में। तो उसी क्रम में अब हमारे पास ये दूसरा क्वेश्चन है जिसमें गुणनफल ज्ञात करना है। फाइंड द प्रोडक्ट है, अंग्रेजी में हम कहेंगे फाइंड द प्रोडक्ट। गुणनफल ज्ञात कीजिए किस किस का? 5 - 2x इंटू में 3 + x, दोनों को हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका हमने पिछली बार बात करी थी लास्ट वीडियो में कि भाई ये भी क्या है? द्विपद है और ये भी क्या है? द्विपद है। अब एक द्विपद को द्विपद से गुणा करना है। तो कैसे आ गया ये? 5 इंटू में क्या हो गया ये? 3 + x माइनस 2x इंटू में 3 + x। ठीक है भाई, ये संख्या उठाई और इससे हमने इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया। फिर ये दूसरे वाला टर्म उठाया और इससे हमने ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया। अब 5 से 3 का गुणा हुआ, इस ब्रैकेट को खोला तो 5 दिया 15। 5 से x का गुणा हो गया 5x, माइनस 2x का 3 से मल्टीप्लाई कितना हो गया? माइनस का 6x, माइनस 2 से मल्टीप्लाई हो गया कितना? माइनस का 2x²। ऐसे हो गया कि नहीं? अब माइनस 2x² ये आगे आ गया। भाई जो बड़ी पावर है उसको हमने आगे लिख दिया क्योंकि और इसका कोई लाइक टर्म यहाँ नहीं है, तो अकेला का अकेला आ गया ये। अब 5x और माइनस 6x दोनों ये लाइक हैं, समान पद हैं तो 5x माइनस 6x की वैल्यू क्या आ गई? -x आ गई, -x आ गई और ये प्लस का 15 आ गया। -2x² माइनस x प्लस का 15। तो ये हो गया क्या? गुणनफल। फाइंड द प्रोडक्ट। ये इन दोनों का गुणनफल निकल करके हमारे पास आ गया। इसी क्रम में ये दूसरा सवाल है हमारे पास, x + 7y तो मल्टीप्लाई करना है 7x - y से। वही तरीका, वही रिपीट। भाई पहला पद टर्म और पहले टर्म से इस पूरे के पूरे ब्रैकेट का मल्टीप्लाई 7x - y का प्लस 7y का मल्टीप्लाई 7x - y का के साथ। अब x का 7x से मल्टीप्लाई हो गया 7x² माइनस में xy। अब 7y का 7x से कितना हो गया? 49xy बन गया और 7y का इससे कितना हो गया? माइनस का 7y² हो गया। ये बन गया हमारे पास 7x²। 49xy में से xy घट गए, कितने बच गए? 48xy बच गए और माइनस का 7y² ये आ गया। ठीक है कि नहीं? अब इसी तरह से बहुत आसान होता है मल्टीप्लाई करना। ये थर्ड पार्ट है हमारे पास, a² + b इंटू में a + b का स्क्वायर। a² कहो या a की घात 2 कहो, बात एक ही है। अब मल्टीप्लाई कर दिया तो a² इंटू a + b का स्क्वायर, a वर्ग प्लस a जमा में b का वर्ग प्लस b इंटू में a + b का वर्ग। ऐसे हो गया कि नहीं? अब जरा इसे मल्टीप्लाई कर दिया भाई, a वर्ग को a से मल्टीप्लाई किया, कितना बन गया? 2 पावर ये रही, 1 ये रही, कितनी हो गई? a की पावर 3 हो गई कि नहीं? और a वर्ग को b वर्ग से मल्टीप्लाई हो गया तो a² b² बन गया। और b का a से मल्टीप्लाई क्या बन गया? ba लिख दो चाहे ab लिख दो, एक ही बात है। और b का b से मल्टीप्लाई b का क्यूब हो गया। अब इसमें कोई भी लायक नहीं है भाई, ये a³ है, ये a² b² है, ये ab है, ये b³ है। अब इसमें कोई भी समान पद नहीं है तो कोई घटेगा या जुड़ेगा नहीं, यही आंसर हमारा हो जाएगा। क्लियर होगी बात? नहीं? अब जरा इसी का दूसरे का फोर्थ पार्ट, दूसरे का चौथा हिस्सा, p² - q² इंटू 2p - q बराबर। उसी तरह से हमने कर दिया, क्या बन गया? p² इंटू में 2p + q माइनस q² इंटू में 2p + q। भाई ये संख्या उठाई और इससे पूरे ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कर दिया, ये संख्या उठाई और इससे पूरे ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कर दिया। अब p² इंटू 2p + q कितना हो गया? 2p इंटू p²।
2p की पावर 3 प्लस p स्क्वायर क्यू माइनस टो पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू क्यू कितना हो गया माइनस क्यू क्यू। तो ये अब इसमें कोई भी लायक नहीं है भाई, ये 2p क्यूब है, ये p स्क्वायर क्यू है, ये p क्यू स्क्वायर है, दोनों में पावर अलग अलग है ना, तो ये लायक नहीं है भाई। ये p स्क्वायर क्यू है और ये p क्यू स्क्वायर है, दोनों में अलग अलग है, और ये q का क्यूब है, तो कोई लायक नहीं है, तो सवाल यहीं ख़त्म हो गया। ऐसे ही अब तीसरा क्वेश्चन सिंप्लीफाई कीजिए, सरल कीजिए। अब सरल करने में भी क्या है कि भाई इसे हमने पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर लायक को आपस में जो भी जमा घटा हो रहा है उनका उसको जमा घटा कर देना है। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू में एक्स प्लस 5 प्लस में 25। तो इस एक्स स्क्वायर से एक्स प्लस 5 खोल दिया, माइनस 5 इंटू में खोल दिया एक्स प्लस 5 प्लस में 25। अब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स की पावर 3 बन गई, और 5 से ये कितना हो गया 5x स्क्वायर हो गया, माइनस 5 से कितना आ गया माइनस 5x, माइनस 5 से x का मल्टीप्लाई माइनस 5x, माइनस 5 से 5 का मल्टीप्लाई माइनस का 25 माइनस 25 प्लस हमें 25, और 25 से 25 कट गया। और अब इसमें जो है कोई भी लायक हमारे पास नहीं है, तो ये संख्या जो की तो उतार दी हमने, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x। बस इतना सा काम हमने इसमें करना है। इसी क्रम में अब ये तीसरे का सेकंड पार्ट है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस 5 इंटू में बी स्क्वायर प्लस 3 प्लस 5। क्या आ गया ये ए स्क्वायर इंटू में बी स्क्वायर प्लस 3 प्लस 5 इंटू में बी स्क्वायर प्लस 3 प्लस 5, ऐसे हो गया। अब ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर क्या हो गया, ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर इंटू में बी स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर, 5 दिया 15, और ये 5 का 5। अब इसमें आ गया ये हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर, 15 और 5 कितने हो गए 20 हो गए, 15 और 5 कितने हो गए 20 हो गए। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर प्लस 20, तो ये हमारा आंसर बन गया। अब इसमें क्योंकि कोई लायक नहीं है भाई, 15 और 5 ये दो लायक थे, इन दोनों को हमने जोड़ दिया, बस ख़त्म हमारा सवाल। तो बहुत ही आसान होते हैं ये क्वेश्चन, और इनको करने में बड़ा आनंद भी आता है। अब है हमारे पास तीसरे का थर्ड पार्ट। तीसरे का थर्ड पार्ट है हमारे पास, t प्लस एस स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है टी स्क्वायर माइनस एस से। मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, ये t है तो ये t ले लिया, और इसके साथ ये पूरा का पूरा ब्रैकेट आ गया, क्या आ गया टी स्क्वायर माइनस एस प्लस एस स्क्वायर इंटू में टी स्क्वायर माइनस एस। टी इंटू टी का स्क्वायर कितना हो गया टी का क्यूब हो गया, माइनस टी इंटू एस कितना हो गया टी इंटू एस, ऐसे लिख देंगे इसे। और ये कितना हो गया एस स्क्वायर टी स्क्वायर, एस स्क्वायर को एस से मल्टीप्लाई हो गया, एस स्क्वायर एस इंटू में एस क्यूब हो गया, टी क्यूब माइनस टी इंटू एस प्लस एस स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस एस का क्यूब। क्लियर हो गया। तो इसमें बस अब कोई लायक नहीं है, तो ये बात यहीं पे ख़त्म हो गई, सवाल यहीं पे समाप्त हो गया। ऐसे ही अब इसका फोर्थ पार्ट है, बड़ा सा दिख रहा है शकल से, है ए प्लस बी इंटू सी माइनस डी प्लस में ए माइनस बी इंटू सी प्लस डी प्लस 2 इंटू में ए सी प्लस बी डी। चलिए भाई, पहला काम तो यही करना पड़ेगा कि इन ब्रैकेटों को हमें खोलना पड़ेगा। खोलते हैं। अब ए से खोला ऐसे, तो जब हम थोड़े समझदार हो गए अब, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो अभी चलो बताता हूँ क्या, ए इंटू में सी माइनस डी, ठीक है, और बी इंटू में सी माइनस डी, ठीक है। अब ए इंटू में प्लस में ए इंटू में सी प्लस डी,
और माइनस बी इंटू में सी प्लस डी प्लस 2 से खुल गया ब्रैकेट ए सी प्लस 2BD मल्टीप्लाई हो गया ए सी माइनस AD प्लस में BC माइनस BD और ये AC प्लस AD और माइनस B से इसका मल्टीप्लाई तो माइनस BC माइनस BD प्लस में 2AC प्लस में 2BD। ये हो गया। हम यहाँ से सीधे यहाँ भी आ सकते थे। देखो बात वही है, ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते A से AC माइनस AD प्लस BC माइनस BD, यानी इस हिस्से को लिखने की हमें आवश्यकता नहीं थी। ऐसे ही AC प्लस AD माइनस BC माइनस BD प्लस 2AC प्लस 2BD, यानी हम इस को लिखे बिना डायरेक्ट यहाँ भी हम लिख सकते थे। आगे फिर हम इसी तरह से करेंगे। अब जरा देखो कौन कौन कट कट आ गया। भाई ये AC और AC, दो AC हो गए। AC और AC कितने हो गए? 2AC। भाई ये AC और ये 2AC, ये तीनों क्या हैं? लायक हैं। और कोई AC तो नहीं है? नहीं है। तो भाई ये आ गया AC प्लस AC 2AC प्लस 2AC कितना आ गया? 4AC। अब AD यहाँ माइनस का है और इधर ये प्लस का है, तो ये दोनों कैंसिल्ड आउट। ऐसे ही ये BD माइनस का BD और ये BD माइनस का BD, दो BD माइनस के हो गए और दो प्लस के हो गए। माइनस BD माइनस BD माइनस 2BD और ये प्लस का 2BD, ये कैंसिल हो गया। क्लियर हो गई बात? अब क्या बच गया? अब बच गया ये माइनस का BC और BC। भाई प्लस का BC, तो ये BC से BC भी कट गया और जो हमारा आंसर आया वो कितना आ गया? ओनली 4AC हमारा आंसर बन गया। क्लियर हुई बात कि नहीं? तो बड़े आसान होते हैं ये सवाल करने में, देखने में बड़े लगते हैं, ये कितना बड़ा है, ये कितना सारी कहानी लिख रही है, लेकिन सवाल जब हम करते हैं तो कट पिट के लाइक टर्म इकट्ठे हो जाते हैं। लाइक टर्म इकट्ठे हो जाते हैं तो सवाल बिल्कुल छोटा सा रह जाता है। चलिए इसी क्रम में और आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। तीसरे का 5वां पार्ट। तीसरे का 5वां पार्ट। x प्लस वाई इंटू में 2x प्लस वाई प्लस में x प्लस 2y इंटू में x माइनस वाई। अब इसे ज़रा सरल करते हैं तो क्या बना भाई? ये x इंटू में 2x प्लस वाई खोल दिया हमने ब्रैकेट, प्लस y इंटू में 2x प्लस वाई और प्लस में x इंटू में x माइनस वाई और ये रह गया प्लस में 2y इंटू में x माइनस वाई। ये हो गया। अब x से मल्टीप्लाई करा तो x इंटू 2x कितना बना? x इंटू 2x हो गया हमारे पास 2x स्क्वायर। अभी मैं बता रहा था कि हम डायरेक्ट ऐसे भी आ सकते थे, x इंटू 2x स्क्वायर, x इंटू वाई प्लस का xy। अब y से मल्टीप्लाई, y इंटू 2x कितना हो गया? 2xy हो गया। ये भी y इंटू वाई, वाई का वर्ग हो गया, x इंटू x का वर्ग हो गया, माइनस xy ये अपनी जगह आ गया, प्लस में 2xy, 2y इंटू x 2xy हो गया, 2y माइनस वाई से कितना हो गया? माइनस का 2y स्क्वायर हो गया। इस तरह से ये निकल आए। अब इसमें देखो लाइक को इकट्ठा करते हैं जरा। भाई ये 2x स्क्वायर है और इसका लाइक हमारे पास कहाँ है? इसका समान पद ये रहा x स्क्वायर है और कोई नहीं है, तो ये 2x स्क्वायर एंड x स्क्वायर कितना हो गया? 3x स्क्वायर हो गया कि नहीं? तो लिख दिया हमने भाई 3x स्क्वायर लिख दिया। अब y स्क्वायर को देख लेते हैं जरा। भाई y स्क्वायर एक ये रहा और एक ये रहा, तो ये कितना आ गया? y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर कितना आया? माइनस का y स्क्वायर आया,
प्लस का वाई स्क्वायर और ये माइनस का 2y स्क्वायर, तो आंसर क्या आया? माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर हुई बात नहीं? अब इसी तरह से ये एक्स वाई प्लस का है यहाँ और ये एक्स वाई माइनस का है, दोनों कट गए। और ये 2xy और ये प्लस का 2xy दोनों लायक हैं, तो 2xy एंड 2xy कितना आ गया? 4xy बन गया। तो ये हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4xy, ये हमारे पास आंसर बन गया। अब है हमारे पास सिक्स्थ पार्ट इसी का, तीसरे क्वेश्चन का। सरल कीजिएगा, x प्लस वाई इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब लिखने का तरीका, x इंटू में इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया। अब x से एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया? x की पावर 3 हो गया, माइनस एक्स इंटू में एक्स वाई, एक्स स्क्वायर वाई हो गया, प्लस में एक्स वाई स्क्वायर हो गया, y से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई हो गया, और y से इसका मल्टीप्लाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर हो गया, y प्लस वाई स्क्वायर कितना हो गया? y का क्यूब हो गया। अब जरा देखिए भाई क्या क्या हो गई कहानी। अब इसमें एक्स स्क्वायर वाई माइनस का है और एक्स स्क्वायर वाई प्लस का है, दोनों लायक हैं, एक प्लस का एक माइनस का, कट गए आपस में। एक्स वाई स्क्वायर प्लस का है और एक्स वाई स्क्वायर माइनस का है, दोनों आपस में कट गए, और हमारे पास आंसर में सिर्फ क्या बचा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अभी तुम आइडेंटिटी में 9th क्लास में आओगे तो फार्मूला भी पढ़ोगे कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यहीं एट्थ में जब आइडेंटिटी करेंगे तो इस फार्मूले को भी हम करेंगे, तो ये फार्मूला भी बन जाता है। अब जरा इसी का है हमारे पास पार्ट 7, तीसरे का ही पार्ट 7 है हमारे पास। क्या हो गया ये? 1.5x माइनस 4y इंटू में 1.5x प्लस 4y प्लस 3 माइनस 4.5x प्लस 12y। अब इसे हमने सॉल्व करना है, तो क्या बन गया? 1.5x इंटू में 1.5x प्लस 4y प्लस 3 और माइनस 4y इंटू में 1.5x प्लस 4y प्लस 3, मल्टीप्लाई हो गया। क्या कर दिया? इसका मल्टीप्लाई कर दिया। अब 1.5x से 1.5x को हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। तो 1.5x से 1.5x मल्टीप्लाई होने पर क्या बचा? ये बच गया हमारे पास 1.5 और 1.5 का गुणा कितना हो गया भाई? 1.5 गुणा में 1.5 यानी 1.5 का वर्ग कितना आ गया? 225, 2.25, तो ये हो गया 2.25 और x का वर्ग हो गया कि नहीं? ये ऐसे ही 1.5x को अब 4y से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया? 1.4x गुणा में 4, तो कितना हो गया? 1.5 को 4 से हम गुणा कर दें तो कितना हो गया? 6.0, या हम इसे 6 ही लिख देंगे, तो ये हो गया 6xy। 1.5x से 3 का मल्टीप्लाई 4.5x और माइनस 4y से 1.5 कितना बना? ये 4 पंजे 5, 4 से मल्टीप्लाई 6.0 बन गया, तो माइनस 6xy बन गया। अब 4 चौके 16, y का वर्ग बन गया, माइनस 4y इंटू 3y माइनस 4 तिया 12y बन गया। अब जरा इसको और देखते हैं भाई, लायक कौन कौन हो गए? जो लायक हो गए उनको काट देते हैं, उड़ा देते हैं। भाई ये प्लस का 6xy है और ये माइनस का 6xy है, दोनों कट गए। अब ये 2.25x स्क्वायर, क्या बचा? ये 2.25x स्क्वायर प्लस 4.5x प्लस 16y स्क्वायर 16y स्क्वायर माइनस 12y। तो इस तरह से ये सिंपल होकर के हमारे पास सिर्फ ये हिस्सा बचा तीसरे में, 2.25x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर।
अच्छा, इसमें देख रहे हैं हम 4.5x, इसमें अच्छा ये +3 भी था, तो 2.25x² प्लस 6xy प्लस में 3 से हो गया 4.5x, 3 टर्म इसके आ गए और 3 इसके आए, -4y इंटू 1.5x माइनस का 6xy माइनस 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 16y² माइनस 12y, और इसके साथ साथ ये जो था ये भी तो आएगा, तो -4.5x और प्लस में 12y। अब -4.5x से -4.5x कट गया और 12y से ये 12y कट गया, और हमारे पास जो आंसर बचा वो क्या बचा, वो बच गया 2.25x² प्लस में 16 माइनस में 16y², क्योंकि ये क्या बचा था, ये माइनस का 16y² बचा था, तो माइनस का 16y² बचा था। चिन्ह का हमें विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि एक गलती हुई तो फिर हमारा सवाल गलत हो जाएगा। तो ये हो गया तीसरे का कौन सा पार्ट, 4th पार्ट, 7वां पार्ट। अभी एक और है इसमें, तीसरे का 8वां पार्ट। क्या कहता है तीसरे का 8वां पार्ट, मल्टीप्लाई में क्वेश्चन नंबर 3 का 8th पार्ट, a प्लस बी प्लस सी इन 1 ब्रैकेट। अब ये दोनों क्या हैं, ट्राइनोमियल हैं, ये कैसे हैं दोनों, ट्राइनोमियल हैं। अब ट्राइनोमियल हैं तो कोई बात नहीं भाई, पहले ये उठाया, यहाँ से इस ब्रैकेट का उड़ा, फिर ये उठाया, फिर इस ब्रैकेट का उड़ा, फिर ये उठाया, इस ब्रैकेट का उड़ा, यानी a इंटू में a प्लस बी माइनस सी प्लस बी इंटू में a प्लस बी माइनस सी प्लस सी इंटू में a प्लस बी माइनस सी। अब इनको हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब a इंटू ए क्या हो गया, a², a इंटू बी प्लस का ए बी, a इंटू सी माइनस का ए सी, b इंटू ए क्या बन गया, बी ए या ए बी एक ही बात है, b का b से मल्टीप्लाई, b का वर्ग, b का c से मल्टीप्लाई माइनस का बी सी, c का a से मल्टीप्लाई प्लस का सी ए प्लस का सी बी माइनस का c², ये हो गया। तो अब इसे जरा सॉल्व कर देते हैं। अब देखो क्या क्या कटता हुआ दिखाई दे रहा है इसमें, देखो जरा, भाई ए सी माइनस का है और ये ए सी सी ए प्लस का है, दोनों गए। ऐसे ही बी सी माइनस का है और सी बी ए प्लस का है। तो अब बाकी क्या बच गया भाई, अब ये बी ए और ए बी दोनों प्लस के हैं, तो ये आपस में जुड़ेंगे। तो ये क्या बच गई कहानी, ये बच गया a² प्लस b² माइनस c², a² b² माइनस c², और ये ए बी और एक बी ए दोनों मिला के क्या हो गया, 2ab हो गया। बात खत्म हुई, सवाल हमारा समाप्त हो गया। तो यानी जो मल्टीप्लाई करना है बड़ा ही आसान होता है, एक बाइनोमियल को बाइनोमियल से करो, चाहे ट्राइनोमियल को ट्राइनोमियल से करो। तो इसी क्रम में अगर हम जो है मल्टीप्लाई करते जाएं, तो मल्टीप्लाई में फिर हम अगली एक्सरसाइज के लिए करेंगे जरा आइडेंटिटीज़। अब ये आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में इनके बारे में बताएंगे। आइडेंटिटी होती हैं कि हम जिनको एक फॉर्मूले के बतौर हैं, जिनको एक सूत्र के रूप में हम सीधा सीधा प्रयोग कर सकते हैं, तो हम उनको कहते हैं क्या, आइडेंटिटीज़। या चलो आज ही थोड़ा आइडेंटिटीज़ के बारे में, छोटी छोटी 2-3 आइडेंटिटीज़ के बारे में हम कर लेते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी कोई आसमान से नहीं आती, ये हमारे द्वारा प्रूव करके ही आती हैं। तो ज़रा इसको हम करते हैं कि भाई स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़। तो आज हम बताते हैं कि कैसे
आती हैं, ये कैसे बनती हैं। आइडेंटिटीज़ को हिंदी में कहते हैं हम सर्वसमिका। अब ये सर्वसमिका कैसे बनती है, जरा इसकी बात आज हम कर लेते हैं। सर्वसमिका की मानक सर्वसमिकाएं, इसकी हिंदी हो गई मानक सर्वसमिकाएं। स्टैंडर्ड आइडेंटिटी। अब इस क्रम में हमारे पास पहली है a प्लस बी का वर्ग। पहले ये सोचो भाई a प्लस बी का वर्ग लिख रहा है कहीं, तो इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है कि भाई हमने a प्लस बी को a प्लस बी से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। और जैसे अभी हम करते थे भाई, गुणा कैसे करते थे, पहले a उठाया, a से a प्लस बी का कर दिया, फिर b उठाया, b से a प्लस बी का कर दिया। a से a का a वर्ग हो गया और a से b का a b हो गया, b से a का a b हो गया और b का वर्ग हो गया। दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये हमारी पहली सर्वसमिका हो गई कि ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास a प्लस बी का वर्ग बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये क्या कहलाएगी, सर्वसमिका, यानी हम इसका डायरेक्ट फॉर्मूले के बतौर इस्तेमाल कर लेंगे। क्लियर हुई बात। इसी क्रम में है हमारी इसी तरह से a माइनस बी का वर्ग। जरा देखें क्या बना भाई, ये a माइनस बी का वर्ग। a माइनस बी का वर्ग क्या बना, a माइनस बी को फिर हमने मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, a माइनस बी से। a माइनस बी के वर्ग का अर्थ क्या है, a माइनस बी को हमने मल्टीप्लाई कर दिया a माइनस बी से। क्या आया, इसी तरह से a इंटू में a माइनस b इंटू में a माइनस बी क्या बन गया, a से a का गुणा a वर्ग बन गया, a से b का गुणा a b हो गया, b से a का गुणा b a हो गया और b से b का गुणा माइनस माइनस ये प्लस का b स्क्वायर हो गया। और माइनस ए बी माइनस बी ए क्या बन गया, माइनस का 2ab बन गया प्लस में b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यानी ये बन गया a माइनस बी का वर्ग बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये क्या कहलाएगी, हमारी मानक सर्वसमिका, स्टैंडर्ड आइडेंटिटी। ऐसे ही एक और बना लेते हैं भाई, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी हो तो, अगर ऐसे हो a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, तो इसे मल्टीप्लाई करते हैं जरा, a इंटू में a माइनस बी प्लस में b इंटू में a माइनस बी, मल्टीप्लाई कर दिया भाई, a का a से मल्टीप्लाई, a का वर्ग माइनस ए बी, बी ए और माइनस बी का वर्ग, बी ए से ए बी कट गया, क्या बचा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, एक आइडेंटिटी, और हम तो इसको भी हम आइडेंटिटी के रूप में लिख देंगे, ये जो मैंने ब्रैकेट में डाल के लिख दिया कि भाई a माइनस बी, हम डायरेक्ट इसकी जगह पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं कहीं भी। ये क्या हो गई, हमारी मानक सर्वसमिका हो गई। एक सर्वसमिका की बात और कर लेते हैं आज, कि अगर कहीं पे x प्लस ए इंटू में x प्लस बी ऐसे लिख रहा है, तो ये क्या बन गया, x से x प्लस बी का मल्टीप्लाई प्लस a इंटू में x प्लस बी का मल्टीप्लाई, दैट इज x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए बी। ये हो गया x स्क्वायर इंटू में a प्लस बी इंटू में x प्लस ए बी। तो ये भी हमारी क्या बन गई, आइडेंटिटी बन गई, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये बन गई हमारी चौथी आइडेंटिटी। तो ये चारों आइडेंटिटीज किस प्रकार से आई, यानी किस प्रकार से ये बनी, इनके हमने प्रूफ ये समझ लिए तो फिर हमको कभी भी याद रहने में इनको दिक्कत नहीं आएगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको आइडेंटिटीज
याद भी कर लोगे इन्हें, फिर हम जरा इनके एप्लीकेशंस देखेंगे और एक्सरसाइज 9.5 को भी करेंगे अगली वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।